हाल के समय में देश के कई अलग अलग स्थानों में अग्निकांड की भयावह घटनाएं हुई हैं। अस्पतालों में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। लगातार हो रहे हादसों के बावजूद आग से बचाव को लेकर उपाय नजर नहीं आते हैं। लोहरदगा के अस्पतालों में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिले में 73 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 10 है। आयुष्मान अस्पतालों की बात करें तो जिले में 28 आयुष्मान अस्पताल हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 5 है। निजी अस्पतालों की संख्या 36 है। सदर अस्पताल में हर दिन देखे जाने वाले मरीजों की संख्या औसतन 400 के पास ही होती है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रतिदिन देखे जाने वाले मरीजों की औसत संख्या 800 के पास होती है। इसके बावजूद अस्पतालों में आग से बचाव को लेकर मानकों पर खरे उतरने वालों की संख्या 0 है। जिले में इतने संख्या में अस्पताल होने के बाद भी अग्निशमन वाहन की संख्या मात्र 4 है, जबकि हर साल शहर में आग लगने की घटनाओं की औसतन संख्या 40 से 50 होती है। आग से तो खैर बचाव का पूरा व्यवस्था बनना चाहिए। और अभी जो है सो कहीं पर भी देखते हैं कि आग से बचाव के लिए कुछ ढंग से हम लोगों का व्यवस्था नहीं आई। जो है तो कोई हॉस्पिटल में इस टाइप से नज़र आता है कि आग से बचाव के लिए कुछ वहाँ पर व्यवस्था बना हुआ है, तो फेंस लगा हुआ है, या फिर यहाँ के सड़कों का भी एक कहानी है कि अगर फायर ब्रिगेड वाला गाड़ी में अगर जाता है तो उसके लिए भी वहाँ पर रास्ता जितना जाम होता है तो वो नहीं हो पाता है। जिले के अस्पतालों में आग से बचाव को लेकर जो उपाय किए गए हैं, उन उपायों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि रेत, मिट्टी या बाल्टी के उपाय भी अस्पताल भवनों में नहीं किए जाते हैं, जिससे कि कभी आग लग जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर तो अस्पतालों में जरूर लगे होते हैं, पर इनकी एक्सपायरी डेट देखने वाला कोई भी नहीं होता। आग से बचाव को लेकर अस्पतालों में सीमित संख्या में लगाए गए गैस सिलेंडर जुलाई 2020 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। इन्हें बदलने और रिफिलिंग को लेकर कोई पहल नहीं हो पाई है। हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं, वहाँ आग बुझाने का कोई व्यवस्था नहीं है, और है भी तो उसमें है कि नहीं है, और आग लगने के बाद वहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे कोई भी हॉस्पिटल में नहीं है। यहाँ पे सेना में जाइए, चाहे लोहरदगा में जाइए, कहीं भी वैसा आग बुझाने का व्यवस्था नहीं है। अस्पताल भवन के नक्शा को पास कराने के लिए अग्निशमन विभाग के पास भेजा ही नहीं जा रहा है। ना तो सरकारी अस्पतालों ने ऐसा किया और ना ही निजी अस्पतालों ने। निकासी और प्रवेश द्वार को लेकर भी मानकों को पूरा नहीं किया गया है। एक भी हॉस्पिटल में एक दो हॉस्पिटल है जो कि बिल्डिंग, पहला नंबर तो बिल्डिंग है। बिल्डिंग जहाँ भी बना हुआ है एक ही डोर है, कुछ परसेंट है जो कि डबल डोर में है, इन है, आउट है, लेकिन ज़्यादातर जितना भी हॉस्पिटल है पहला नंबर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जो पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, एक दो पीस लगा हुआ रहता है, बाकी किसी प्रकार का कुछ नहीं है। वो भी एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तो डिस्चार्ज है तो उसको कोई देखने वाला भी नहीं है कि फिर उसको हम रिफिलिंग कराएं। पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है, उसका देखभाल ठीक से नहीं होता है। ये नियमतः जो है सो 400 वर्ग फीट पर 4 अदद फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्टॉल करना है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगा। हर हॉस्पिटल में जहाँ जाएंगे 1-2 पीस मिलेगा, 3 पीस मिलेगा, बस इससे ज़्यादा कहीं कुछ। इस बारे में जब सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार से पूछा गया तो उनके अनुसार लगातार अस्पतालों में फायर इंस्ट्रूमेंट की मॉनिटरिंग की जाती है, साथ ही फायर सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट भी लगाया जाता है। इसमें यदि मान लीजिए पहला तो इसके लिए तो हम लोग उसको बराबर मॉनिटरिंग करते रहे कि वायरिंग हमारा ठीक है कि नहीं। दूसरी बात है कि जहाँ पर पेशेंट है, जहाँ इमरजेंसी ओटी है, लेबर रूम है, तो वहाँ पर हमारा फायर सेफ्टी का इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। उसके लिए एक इंट्रेंस, एक एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि कुछ होगा तो सेम जगह से नहीं होता है, दूसरे जगह से निकलने के लिए। तो हमारे सदर हॉस्पिटल में ऐसा है कि दूसरे जगह से भी निकले, जो एक इंट्रेंस, एक एग्जिस्ट भी है। और इसके लिए भी हम लोग बीच बीच में, खासकर गर्मियों के दिनों में, क्योंकि एसी ज़्यादा चलता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो उसको बार बार हम लोग उसको चेक करते हैं। और इसके लिए हमारा आउटसोर्सिंग से इलेक्ट्रीशियन है हमारे पास, जिसके द्वारा हम लोग चेक करते हैं ताकि ये दुर्घटना कभी ना हो। लोहरदगा जिले के अस्पतालों में आग से बचाव को लेकर जो उपाय दिखाई देते हैं वो महज खानापूर्ति है। कभी कोई घटना हो जाए तो हकीकत ना सिर्फ सामने आ जाएगी,
बल्कि ना जाने कितने लोगों की जान पर भी आफत बनाएगी। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर अग्निशमन विभाग चिंतित है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इसकी फिक्र भी नजर नहीं आती। स्वास्थ्य विभाग सभी बिंदुओं पर मानकों में खरे उतरने की बात कहता है, हालांकि हकीकत इससे काफी अलग है। विक्रम कुमार चौहान, ईटीवी भारत, लोहरदगा।